हेलो दोस्तों। स्टडी IQ PCS सारथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बहुत बड़ी न्यूज है कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। इंतजार की घड़ी जो है वो समाप्त हो चुकी है। और ये जो है रिजल्ट हमारे लिए मच अवेटेड था, बहुत दिनों से इसका इंतजार किया जा रहा था। और 67th के मेंस के लिए भी अब हम लोग शुरुआत कर चुके थे। लेकिन ये रिजल्ट आ जाता है तो एक बार सबके मन में तसल्ली हो जाती है कि चलिए, मैंने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया है और मैं अब आगे के लिए तैयार हो जा। वैसे तो बहुत सारे ऐसे आप में से कैंडिडेट्स होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, तो उनको ढेर सारी बधाइयां इस बात के लिए। जाके जल्दी से अपनी रिजल्ट को आप चेक करिए। और दुर्भाग्यपूर्ण अगर कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उन्हें हताश होने की बात नहीं है, ये आखिरी एग्जाम नहीं है। तो इसलिए अभी आपको लगे रहना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम सिलेक्शन लेकर आए होंगे। हम आगे विशेष तौर पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है तो 67th बीपीएससी जो ये प्रीलिम्स का रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए, इसको लेकर आप समझ लें कि ये रिजल्ट जो है, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन इसका दे दिया गया है कि 67th जो प्रारंभिक परीक्षा है ये री एग्जाम था और ये 30/9/2022 को हुआ था, 30 सितंबर को। बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया क्योंकि सितंबर के अंत में हुआ, अक्टूबर और ये नवंबर। नवंबर में आप देखिए कि आधा महीना बीता है, यानी काफी क्विक है बीपीएससी और काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराया गया। 38 जिलों में कराया गया, 1153 सेंटर्स पर। और इसमें टोटल हम देखते हैं कि 3,20,656 कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जाम में अपीयर होते हैं। और यहाँ पर 67 का रिजल्ट पब्लिश हुआ, जिसमें कि टोटल प्रीलिम्स में 11,607 कैंडिडेट्स का फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ पर उनके रोल नंबर दिए गए हैं, तो ये रोल नंबर आप जाके चेक कर सकते हैं। हम आपको बहुत जल्दी पीडीएफ जो है वो भी अवेलेबल करा देंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कट ऑफ पे चर्चा करें, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कट ऑफ जो है इस बार अनएक्सपेक्टेड रहा है। पहले भी हम बातें कर रहे थे कि कट ऑफ अधिक जा सकता है, लेकिन ये उम्मीद शायद ही किसी को होगा कि इस तरीके से जंप करने वाला है। वैसे हम लोग पहले ही बात कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले 66 में भी कट ऑफ जो है बहुत हाई जा चुका था। स्टिल हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर मेंस को लेकर हमारी ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब पर फ्री सीरीज आ रही हैं, जिससे आप डायरेक्टली लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, ये खुद मेरे द्वारा ये सीरीज लाई गई है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, भले वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, उनका यहाँ पर टोटल डिस्कशन हो रहा है। और उससे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी रिजल्ट आ गया तो आप में से मैं उम्मीद करता हूं कि और भी लोग जो हैं वो जुड़ के इसका लाभ उठाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो अपने आंसर्स को भेजते हैं, मैं उन आंसर्स को इवेलुएट करता हूं और उसमें से बहुत सारे आंसर्स को इसी चैनल पीसीएस सारथी पर आपके साथ मैं डिस्कस भी करता हूं रियल टाइम में। ये तो हो गए 67th मेंस के रिगार्डिंग। लेकिन जो कैंडिडेट 68th के लिए तैयारी कर रहे हैं या दुर्भाग्यपूर्ण बस उनका सिलेक्शन जो है वो 68th में नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी हम देखते हैं कि 1000 MCQs की मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। यहाँ पर आप देखिए, बिहार पीसीएस 1000 MCQ इन बिहार जीके। और यहाँ पर इस तरीके से डेली बेसिस पर हम आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियोस ला रहे हैं। जैसे कि ये हिस्ट्री में हमने स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज देखा, वैदिक पीरियड, महाजनपद, मगध, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य एम्पायर, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। और एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया गया है पीसीएस सारथी के द्वारा। और ये जो फर्स्ट टेस्ट है सबके लिए फ्री है। 68 बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए इसे तैयार किया गया है। टोटल 17 टेस्ट होंगे इसमें। और अभी ऑफर प्राइस जो है इसका मात्र 799 रुपी है। और इसको आप स्कैन करके क्यूआर कोड को कोर्स को बाई कर सकते हैं। 24 नवंबर 2022 जो है ये हमने इसकी स्टार्ट डेट रखी है। और यहाँ पर आपके लिए खास बात ये है कि ये टेस्ट सीरीज नए पैटर्न पर है, जैसा कि अनुमान बताया गया था और पैटर्न में चेंजेस होने वाले हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है 68th के लिए। और ये इस तरीके का पहला टेस्ट सीरीज है
अगर बीपीएससी कैरिकुलम की बात करें, हम सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक तरीके से चीजों को लेकर आते हैं, और उसमें हमारा ये टेस्ट सीरीज एक नया पहल है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 67th बीपीएससी के प्रीलिम्स में कट ऑफ की। कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रहा, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, हाँ बिल्कुल ज्यादा है। अब यहाँ पर हम कट ऑफ देखते हैं कि 113 मार्क्स है आउट ऑफ 150। ये अनरिजर्व कैटेगरी का, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कई बार जनरल कैटेगरी भी बोल लेते हैं। 113 कट ऑफ का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये स्कोर कितना अधिक होता जा रहा है और ये एग्जाम कितना टफ होता जा रहा है। हाँ, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं ऐड किए जाते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग जो है वो टफ होती जा रही है। तो यहाँ पर पैटर्न का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी महिला की बात करें तो कट ऑफ 109 है। ये पिछले यानी कि 66 प्री के जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था 108, उससे भी कहीं ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 109 और ईडब्ल्यूएस महिला 105। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का 104 और एसटी महिला का 93 है। एसटी 100 और एसटी महिला 96। ईबीसी 109, ईबीसी महिला 102। ओबीसी कैटेगरी के लिए 109 कट ऑफ है, यानी आप देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के बराबर है, और ओबीसी महिला 105 जो कि ईडब्ल्यूएस महिला के बराबर है। इसी तरीके से बीसीएल कैटेगरी 103। अब यहाँ पर जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, विजुअली इंपेयर्ड जो हैं उनके लिए कट ऑफ 94 था। यहाँ पर बाकी श्रेणियों में हम देखते हैं कि इसी तरीके से कट ऑफ दिए गए हैं, और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर्स, इनके लिए कट ऑफ है 103। यानी कि प्रीलिम्स जो है ये काफी चैलेंजिंग रहा, कट ऑफ बहुत ज्यादा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें जो लोग सेलेक्टेड हैं इनका सीधा मतलब है कि वो अपने एग्जाम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। ये हल्के में एग्जाम नहीं क्लियर किया जा सकता है, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। आपके पास एक अच्छा मेंटर होना चाहिए और सही गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि अभी जो हमारा पूरा ये एजुकेशन मतलब ये जो एग्जाम जर्नी है, ये मटेरियल से, पढ़ाई से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं उससे फ्लडेड है। इतना ज्यादा मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है कि उसकी मतलब कमी ही नहीं है। और इस वजह से बहुत तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन होता है। जिस व्यक्ति को कोई आइडिया नहीं है वो कुछ भी बताता है, आप किसी को भी अपना गुरु मान लेते हैं और वो आपको कुछ भी बता के चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग आपको सही दर्श मतलब दिशा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं लोगों पर रिलाई करिए जो कि इस एग्जाम जर्नी को फेस किए हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो आप डेविएट हो जाएंगे, इसके बहुत मतलब प्रबल संभावना है। इसलिए डेविएट नहीं होना है, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है। और ऐसा आप सोचें कि मैं मजे मजे में थोड़ा ये भी तैयारी कर लूँ, थोड़े उस पे एग्जाम की भी तैयारी कर लूँ, तो ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके एक्शंस में वो दिखना चाहिए। इस तरीके से आपको उस पैटर्न को देखना होगा, समझना होगा। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं जो कुछ भी सवाल पूछ देते हैं, और जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उनसे कोई उनका लेना देना ही नहीं होता है। इस वजह से भी ये जरूरी हो जाता है कि आप सही जगह से करंट अफेयर को पढ़ें, सही जगह से स्टैटिक सेक्शन को समझें, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली चीजें हैं उनको सही ढंग से पढ़ा जाए, समझा जाए। क्योंकि अगर आपका जो ये लेवल 1 है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स आपका सही ढंग से अगर क्लियर नहीं होगा तो ये काफी कठिन हो जाएगा आपके लिए कि आप मेंस दे पाए। अगर आप राइटिंग स्किल में बहुत अच्छे हैं, उसका क्या फायदा होगा? क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना एक चैलेंज होता जा रहा है, ये बात समझ आ रही है। 113 कट ऑफ यूं ही नहीं जाता है, और 113 कट ऑफ के लिए आपके पास प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए, जिसके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी लाया है। समर करके उसका नाम रखा गया है। और इस पर मैं एक आपको विस्तृत वीडियो भी लेकर आऊंगा। ये जो हमारा वीडियो था, ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ इस बात को बताने के लिए, और ये बधाई है जो लोग सेलेक्ट हुए। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। आपको किसी भी तरीके की समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, तो बिना किसी झिझक के आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर टेलीग्राम पर मैसेज करिए। जो समस्या है आप मुझसे डिस्कस करिए। कनेक्ट करने के लिए आपको सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाके सर्च करना है अभिनव_सर_बीपीएससी। जो भी समस्या है, एग्जाम रिलेटेड इश्यूज हैं, पीटी में, मेंस में,
या लग रहा है कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वो आप खुल के करिए, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके। और ये रहा था फाइनल रिजल्ट। मैं आपके साथ एक बार पूरा दिखा देता हूँ। ये पूरी लिस्ट है, आप इस लिस्ट को देखेंगे, टोटल 20 पेजेज में ये रिजल्ट आया हुआ है। और इसमें आप अपने रिजल्ट को जाइए ढूंढिए, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया हुआ है। और ससमय इसका मेंस का भी एग्जाम होगा, क्योंकि डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। समय बहुत कम है, काफी जुडिशियली आपको यूज करना है। दिसंबर इन में मेंस होने वाला है। ओके। अब यहाँ पर जो बातें दी गई हैं, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेज वगैरह हो जाए, अगर क्लर्कियल मिस्टेक्स होते हैं तो लिपिकीय भूल वगैरह वो कभी भी होते हैं, बट इसको फाइनल रिजल्ट मान के चला जाए। और आप देखिए कि यहाँ पर जो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके अंतर्गत 5039 रिजल्ट दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1069, अनुसूचित जाति में देखते हैं कि 1411, अनुसूचित जनजाति में 107, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कैटेगरी है उसमें 1710, और पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में 1983, और पिछड़ा वर्ग महिला जो कैटेगरी है उसमें 288। और इस तरीके से टोटल 1000, मतलब ये 11607 फाइनल रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर बाकी जो दिव्यांग जन हैं उनकी जो कैटेगरी है, इसमें हम देखते हैं कि 100 दृष्टि दिव्यांग, 74 मूक बधिर, 60 जो अस्थि दिव्यांग हैं, 82 जो है 82 मनोविकार। इस कैटेगरी में टोटल इस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं। और यहाँ पर ये कट ऑफ को एक बार फिर से देख लीजिए। कट ऑफ डराने वाला है, इस बात को कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। ओके। और यहाँ पर कुछ टाइम बाद आपको मार्कशीट वगैरह का कॉलम आएगा, मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा। और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपना वहाँ पर रोल नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डालेंगे, या जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब चीजें चलती रहेंगी। जरूरी सबसे जो है कि आप इस जर्नी को इंजॉय करिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आया है तो एकदम आज का जो दिन है उसको एंजॉय कर लीजिए, लेकिन कल से पढ़ाई में लग जाना है, मेंस के लिए टूट पड़ना है। तो फिर हम आगे मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।